हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक खेल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस खेल में कोई विकेट नहीं होता है उस खेल में कोई मजा नहीं आता है। अब वो खेल क्या है कि कहोगे सर पढ़ाई के समय खेल क्या होगा। खेल खेल में ही हम लोग बहुत सारे पढ़ाई भी कर लेंगे। खेल ऐसा हमने शुरुआत आज के लेक्चर से हमने शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि ऐसा है कि आज के लेक्चर से जो भी हमने कॉन्सेप्ट देंगे उन वीडियो के लास्ट में हम 5 क्वेश्चंस पूछेंगे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यदि 5 क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में देते हैं, जिन बच्चों का सबसे पहले आंसर आ जाता है कमेंट बॉक्स में, उन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों बच्चों का नेक्स्ट वीडियो में नाम और फोटो दिखाया जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन देखा गया था, उनके टाइप्स को देखा गया था, पर आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स यानी उस अवयव का योगफल, अंतर तथा गुणनफल देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अवयव का योगफल तथा अंतर। आज हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अवयव का योगफल तथा अंतर। तो सबसे पहले सोचेंगे कि दो अवयव मान लिया लेते हैं कि दो अवयव का योगफल और अंतर कब संभव होता है। जोड़ना तो बात की बात है, पहले जोड़ा जा सकता है या नहीं जा सकता है, घटाया जा सकता है या नहीं घटाया जा सकता है। इनका योगफल और अंतर कब संभव होता है। तो दो मैट्रिक्स का योगफल तथा अंतर ये तब संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स का कोटि यानी उसकी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का समान हो, तो उन दोनों मैट्रिक्स के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हमने मान लिया कि दो मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, तथा दूसरा मैट्रिक्स B एलिमेंट AIJ और ऑर्डर m क्रॉस n। दो मैट्रिक्स A का ऑर्डर m क्रॉस n और दूसरा का ऑर्डर B है, B का ऑर्डर m क्रॉस n अगर हो तो A प्लस B। पहले सोचो कि दो मैट्रिक्स के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। हमने अभी भी जस्ट बताया था कि दो मैट्रिक्स का योगफल तथा अंतर तब संभव होता है जब दोनों का ऑर्डर, इसी को ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर यानी कि कोटि। तो पहले वाला टोटल नंबर ऑफ रो होता है और बाद वाला टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो पहले रो नंबर लिखते हैं और बाद में कॉलम नंबर। ये भी रो नंबर टोटल, बाद में कॉलम नंबर। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n हुआ और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस n। पढ़ते लेकिन है इसको m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कोटि समान है, तो दोनों मैट्रिक्स का योगफल संभव है। तो जोड़ेंगे क्या, उसके संगत एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। तो AIJ प्लस BIJ, ऑर्डर वही रहेगा। दो मैट्रिक्स के योगफल तथा अंतर में दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं। जो मैट्रिक्स A का होगा वही B का होगा और वही A प्लस B मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इन सभी का समान ऑर्डर होता है। इसके अंतर को भी देखेंगे तथा
ए माइनस बी, दो मैट्रिक्स का अंतर, क्योंकि जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही गिराया जाएगा। तो घटाने के लिए भी संगत एलिमेंट के साथ घटाते हैं, ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर वही होगा, जो मैट्रिक्स ए बी का होता है वही ए माइनस बी का होगा, m बाय n लिखते हैं, m क्रॉस n। इसके हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माना a इज इक्वल टू 2 5 3 7 1 8 है, ये मैट्रिक्स ये हो गया। तथा मैट्रिक्स b इज इक्वल टू -3 7 4 2 8 9 है, यही दो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखा जाए कि मैट्रिक्स ए और बी है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर ऑर्डर सेम होता है तो दो मैट्रिक्स के साथ हम लोग जोड़ भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। तो देखा जाए, सबसे पहले देखो कि ऑर्डर क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताए थे कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर के लिए कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग रो नंबर काउंटिंग करते हैं। तो रो क्या होता है, क्योंकि सर रो अब क्या होगा, तो रो जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं। ये वाला पहला रो हो गया, नीचे वाला दूसरा रो हो गया। तो टोटल रो कितना हो गया हम लोग को 2। तो पहले रो नंबर लिखा जाता है। इसके बाद कॉलम नंबर, कॉलम क्या होता है, तो वर्टिकल यानी कि उदग रेखा, उदग रेखा की गिनती लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं करते हैं। पहला रो हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, टोटल 3 गो कॉलम है। इसमें भी पहले रो नंबर लिखते हैं, पहला रो दूसरा रो, इसमें 2 रो हो गया, फिर क्रॉस लगाते हैं, कॉलम वर्टिकल है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, इसमें कॉलम 3 हो गया। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कोटि 2 क्रॉस 3 और इसका भी 2 क्रॉस 3, यानी 2/3 2/3 दोनों का ऑर्डर समान है। तो दोनों मैट्रिक्स के साथ जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो अब जोड़ना संभव है, ये तो हमने देख लिया कि जोड़ना संभव है, लेकिन जोड़ते कैसे हैं इसके बारे में हमको सोचना है। तो हमने बताया कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए संगत एलिमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है। संगत एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि यह पहला रो है, पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो -3 पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम के साथ ही जोड़ते हैं। तो 2 है, इसका चिन्ह है -3, प्लस जोड़ रहे हैं प्लस और ये वाला -3। फिर यहाँ पे देखेंगे 5, पहला रो है और दूसरा कॉलम है, यहाँ भी पहला रो और दूसरा कॉलम के साथ जोड़ेंगे तो 5 + 7 होगा, 5 + 7 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3 क्या है, तो पहला रो है और दूसरा तीसरा कॉलम है, यही बात यहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 3 + 4 हो गया। यहाँ देखेंगे 7, 7 कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, तो दूसरा रो है और पहला कॉलम है। तो दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर कौन है, 2 है, क्योंकि यह दूसरा रो है और पहला कॉलम है। तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम के साथ जोड़ेंगे तो 7 + 2 हो गया। इसी प्रकार 1 + 8 हो जाएगा। और आगे दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 8 + 9 होगा। जोड़ो, जोड़ के चेक करो, तो 2 - 3 -1, 5 + 7 12, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 1 + 8 9, इधर 8 + 9 यानी कि 17। इसको भी चेक करो अब कौन सा ऑर्डर का हुआ है। तो देखेंगे रो नंबर जो होता है वह हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, पहला रो दूसरा रो, पहले रो नंबर लिखते हैं फिर क्रॉस लगाते हैं। कॉलम नंबर, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, क्रॉस 3 देते हैं। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स हुआ। तो हम लोग दो मैट्रिक्स का योगफल देखे, दो मैट्रिक्स का योगफल कब संभव होगा, जब दोनों का ऑर्डर समान होगा तो योगफल संभव होगा।
जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने के लिए संगत एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। तो संगत एलिमेंट के साथ जोड़ के देखे तो जो मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर आया था वही मैट्रिक्स ए प्लस बी का भी ऑर्डर हुआ है। तो हमने यहाँ पे जोड़ देख लिया। इसके बाद हम लोग अंतर यानी उसका घटाव देखते हैं, ए माइनस बी। दो मैट्रिक्स के साथ घटाते कैसे हैं, तो यहाँ पे अब माइनस है, तो जैसे जोड़ा गया है उसी प्रकार घटाएंगे। इस दो मैट्रिक्स का अंतर जो होता है सेम कंडीशन जो योगफल का होगा वही अंतर का होगा। दो मैट्रिक्स के साथ अंतर तब संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। जैसे अब इस बार क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया है ए माइनस बी क्या होगा, तो माइनस पूछा गया तो संगत एलिमेंट के साथ ही घटाना है। तो 2 में से -3 को घटाएंगे तो जहां माइनस चिन्ह है वहां प्लस कर देंगे। यहाँ पे देख लोगे +5 और इधर +7 है, 5 और 7 के बीच घटाना है, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर 3 में से 4 को घटाना है, 3 - 4 हो जाएगा। फिर आगे 7 में से 2 घटाओगे, तो पहले जोड़े थे अब हम लोग घटा रहे हैं। संगत एलिमेंट के साथ ही घटाना है क्योंकि 1 दूसरा रो दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम के साथ ही घटाना है। यहाँ पे देखेंगे ये तीसरा रो दूसरा कॉलम है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे दूसरा रो और तीसरा कॉलम के साथ घटाया जा रहा है। तो 8 - 9 होगा। चलिए देखते हैं घटा के अब हम लोग को क्या आता है। तो 2 और माइनस +3 है, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे 5 - 7 -2, 3 - 4 -1, 7 - 2 +5, 1 - 8 -7, 8 - 9 -1। इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का योगफल तब संभव होगा जब ऑर्डर समान होगा, साथ में संगत एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अवयव के योगफल का गुण, अवयव के योगफल का गुण। इससे पहले हमने देखे थे कि दो मैट्रिक्स के साथ जोड़ा कैसे जा सकता है, घटाया कैसे जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के योगफल का गुण क्या होता है। तो अब देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट बताया था कि योगफल कब संभव होगा। योगफल तब संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। 2 मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स हो या 4 मैट्रिक्स होगा, जितने भी मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, उसका कोटि समान होना चाहिए, तभी उसका योगफल संभव है। उसी योगफल के गुण के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका गुण क्या होता है। तो जैसे मान लिया कि ए बी सी जो भी मैट्रिक्स अभी हमने लिख रहे हैं वह सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, यानी समान कोटि के मैट्रिक्स है। तो उसके गुण क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो a प्लस बी, पहले a प्लस बी लिख दे तब जोड़ेंगे, या b प्लस e करके लिखेंगे तब जोड़ेंगे। देखेंगे दोनों स्थिति में समान होता है, तो अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद होता है सहचर नियम, कि पहले a लिख दिए, इसके बाद b और c दोनों को एक साथ करके जोड़ दिए, या नहीं तो a और b को जोड़ करके और तब c के साथ जोड़ेंगे, तो जितना लेफ्ट साइड होगा उतना ही राइट साइड होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, सहचर
नियम। तो दो मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम का पालन करता है। तीसरा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको नल मैट्रिक्स शून्य अवयवों के साथ अगर जोड़ा जाता है, या पहले शून्य अवयव को और मैट्रिक्स ए को दोनों को जोड़ते हैं, दोनों बराबर होगा और वह एक इक्वल हो जाता है। नंबर 4 कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स ए का निगेटिव मैट्रिक्स यानी -a के साथ अगर जोड़ते हैं तो वह शून्य अवयव होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का अदिश गुणनफल। आइए हम लोग समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का अदिश गुणनफल। अब अदिश क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होगा, अर्थात एनी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट होगा। कोई भी कांस्टेंट से हम लोग मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो क्या होता है। तो मान लिया कोई मैट्रिक्स यदि A इक्वल टू इस तरह से ABCD दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स A है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। तब पूछेगा इस मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट K से गुना करते हैं। K यानी स्केलर क्वांटिटी का एक अदिश राशि है। तो मैट्रिक्स A में अगर K से गुना करते हैं यानी स्केलर नंबर से गुना करते हैं तो वह मैट्रिक्स कैसा होगा और कैसे गुना करते हैं। तो देखा जाएगा किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी से अगर गुना किया जाता है तो उसके सारे एलिमेंट में यानी सभी अवयव में K से गुना हो जाता है, यानी वही स्केलर नंबर से गुना हो जाता है, लेकिन उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम लोग गुना करते हैं, देखते हैं कांस्टेंट K से हम गुना कर रहे हैं इस मैट्रिक्स A में, तो उसके सभी एलिमेंटों में K से गुना हो जाता है। तो K A होगा, K B, K C और K D होता है। और ऑर्डर देखेंगे, पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ रो 2 हो गया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो क्रॉस 2, ये ऑर्डर हो गया। सीधी सी बात है, कोई मैट्रिक्स रहेगा और उसमें कांस्टेंट्स अगर गुना करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे इसके एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं, यदि A इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे मान लेंगे कि 3 है, 5 है, 7 है, 1 - 2 और +4 है, इतना अगर होगा, है ना, तब पूछेगा 2A इक्वल टू कितना होगा, है ना। चलिए इसमें क्या होगा, तो सीधी सी बात है, कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले चेक किया जाए, क्योंकि इसमें पहला रो, दूसरा रो, 2 रो है, फिर क्रॉस लगाते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में हम लोग अब 2 से, यानी 2 हमने पहले बता चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी से अगर गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट यानी उसके सभी सदस्य में गुना हो जाता है। इस बार हमने 2 से गुना करा है मैट्रिक्स A में, तो उसके सभी सदस्य में गुना होगा, सभी सदस्य में गुना होगा, तो 2 × 3 6 होगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 2 × 7 14 हो जाएगा, 2 × 1 2 होगा, -2 × 2 -4 होगा, और 4 × 2 8 हो जाएगा। इसका भी ऑर्डर देखेंगे, 2 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया 2/3 ऑर्डर के। तो ध्यान रहे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स ए मान लिया जाए कि n × p ऑर्डर का है, n ×
पी ऑर्डर का है, और तब पूछेगा कि के ए का ऑर्डर क्या होगा, उसकी कोटि क्या होगा। तो कांस्टेंट्स अगर गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में ही गुना होता है, ना कि ऑर्डर में होता है। तो ऑर्डर वही रह जाएगा, ये ऑर्डर देखना है, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा उतना ही मैट्रिक्स के ए का ऑर्डर होता है। तो कोई स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में गुना किया जाता है तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो गुना कहाँ होता है, उसके एलिमेंटों के साथ गुना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि अब दो मैट्रिक्स का गुणनफल क्या होगा। ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, अदिश गुणनफल था। अब हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, यानी दो अवयव का गुणनफल, दो अवयव का गुणनफल। दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब संभव होता है, ये सबसे मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर मैट्रिक्स का गुणनफल अगर समझ जाते हैं तो समझिएगा कि मैट्रिक्स हमने 60% क्रॉस कर गए हैं। आइए हम लोग समझते हैं। पहले गुना करने से पहले उस गुणनफल के संभव को समझना होगा कि दो मैट्रिक्स के बीच का गुणनफल कब संभव होता है, कब पॉसिबल होगा। तो आइए हम एक समझाते हैं एग्जांपल दे करके। मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर है m/n है, ये है। इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स बी है, ऑर्डर हो गया bij, एलिमेंट bij है और उसका ऑर्डर हो गया n/p। तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब संभव होगा, यदि a इक्वल टू तथा b इक्वल टू, तब पूछा जाएगा कि ab क्या होगा, ab क्या होगा। आइए हम लोग समझते हैं। ab, a बोले पहले a आया उसके बाद b आया, तो इसको कहते हैं प्रीफैक्टर। प्रीफैक्टर मतलब पहले वाला, और इसको कहा जाता है पोस्ट फैक्टर मतलब बाद वाला। तो प्रीफैक्टर का कॉलम गुणनफल कब संभव होगा, प्रीफैक्टर का कॉलम, प्रीफैक्टर का कॉलम बराबर होना चाहिए पोस्ट फैक्टर का रो। पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो अगर बराबर होता है तो दोनों का गुणनफल संभव होता है। तो देखते हैं, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, यही इसी को ऑर्डर कहते हैं, कोटि m/n है, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n/p है। तो यहाँ पर m रो हो गया क्योंकि पहले रो नंबर होता है और बाद वाला कॉलम नंबर होता है। तो रो नंबर यहाँ पे n हो गया और कॉलम नंबर p हो गया। तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब संभव होगा, तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल तब संभव होगा जब पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो बराबर होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल, यहां से देखा जाए, पहले वाला का कॉलम, ये कॉलम है, ले रो होता है बाद में, पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो, पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो अगर बराबर है तो इस गुणनफल संभव होगा। तो गुना करेंगे, ए आई जे ये एलिमेंट है और उसका मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है बी आई जे। गुना करने के बाद अब नया मैट्रिक्स ए बी बना, तो उसका ऑर्डर कैसा होगा, तो आउटर पार्ट मतलब बाहर वाला पार्ट,
इधर से m बच जा रहा है, फिर क्रॉस लगाएंगे और उधर से क्या बचता है, p बच रहा है। एक नया मैट्रिक्स AB बना है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस p। फिर से हम लोग समझते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब संभव होगा। तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल तब संभव होता है जब पहले वाला कॉलम और बाद वाला का रो अगर ये इक्वल्स होता है तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव होता है। तो पहले वाला मैट्रिक्स ए था क्योंकि प्री फैक्टर, बाद में भी पोस्ट फैक्टर, तो पहले वाला कॉलम और बाद वाला का रो ये अगर इक्वल्स होता है तो गुणनफल संभव होता है। तो एक नया मैट्रिक्स ए बी बना तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आउटर पार्ट, इनर पार्ट अगर बराबर होता है तो गुणनफल संभव होगा, और जो बच जाता है आउटर पार्ट तो वो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो m क्रॉस p होता है। तो हमने देख लिया अभी दो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव कब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे किया जाता है। आइए हम लोग समझते हैं दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल से समझा जाए। यदि मैट्रिक्स ए यानी आप व्यू A इक्वल टू 2 1 0 3 4 -1 5 1 3 तथा B इक्वल टू 4 2 1 0 -1 2 3 4 5। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तब पूछेगा ए बी इक्वल टू क्या होगा और बी ए इक्वल टू क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का गुना करना है। हमने इसमें दो क्वेश्चंस डाल दिया, एक ए बी है और दूसरा बी ए निकालना है, और तो ए बी और बी ए निकाल के देखेंगे, यहाँ भी फैसला हो जाएगा दो मैट्रिक्स के बीच का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। योगफल में तो हमने देख लिया कि दो मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन गुणनफल में ये बात सत्य है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल का क्रम विनिमय प्राय पालन नहीं करता है। तो जैसे कि देखेंगे दो मैट्रिक्स का गुना ए और बी, ए गुना बी, सॉल्यूशन देखा जाए ए इंटू बी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए बी, पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी निकालना है। ए बी क्या होगा, प्री फैक्टर, और बी हो गया पोस्ट फैक्टर। तो पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे हम लोग। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, आ जाए देखते हैं। 2 1 0 3 4 -1 5 1 3, ये मैट्रिक्स ए हो गया। फिर इनटू मैट्रिक्स बी, बी क्या है 4 2 1 0 -1 2 3 4 5। अब दो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है नहीं, पहले हम इस पर विचार करते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए, 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर देखा जाए, 3 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया, 3/3। एक नया मैट्रिक्स जो होगा वह गुणनफल संभव है या नहीं। अगर संभव होगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो देखते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणनफल तब संभव होगा पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो। पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो दोनों अगर इक्वल्स होते हैं तो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव होता है। अब हम लोग देखेंगे कि नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो ऑर्डर पार्ट 3 है, उधर से भी 3 है, तो नया जो मैट्रिक्स होगा वह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। हाँ, तो अब देखा जाए कि गुना कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच का गुणनफल। तो याद रहे, पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम के साथ गुना करके जोड़ने पर नए मैट्रिक्स का एलिमेंट प्राप्त होता है।
तो पहले वाला रो को हम लोग अपनी भाषा में परिरेखा कहते हैं और कॉलम को खड़ी रेखा। तो पहले वाला परिरेखा और बाद वाला का खड़ी रेखा के साथ गुना करके जोड़ा जाता है। देखेंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, फिर प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3। ये हो गया नए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट हुआ, एक ही एलिमेंट हुआ, पहला रो पहला कॉलम का ही एलिमेंट मिला है। अब हम लोग देखेंगे ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो ही चलेगा अभी, और कौन सा कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम होगा। तो रो तो वही लेंगे लेकिन कॉलम हम लोग को बदल जाएगा इस बार। तो लेते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, फिर प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4। तो पहला रो का दूसरा कॉलम हुआ। रो पहला ही चलेगा हम लोग का, क्योंकि गुना को तब तक आगे बढ़ाते रहना जब तक कि हम लोग का कॉलम समाप्त ना हो जाए। तो रो पहला ही होगा लेकिन कॉलम तीसरा होगा। गुना करेंगे 2 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 2, फिर प्लस 0, ये 0 है, 0 इंटू 5। चलिए कॉलम समाप्त हो गया, यहीं से हम लोग डब्बे को बंद करेंगे। अब ये तो पहला रो था, अब कौन सा रो चलेगा, दूसरा रो। इस बार रो दूसरा ही लेना है पर कॉलम ही बदलता जाएगा। तो दूसरा रो ये वाला हो गया और पहला कॉलम ये वाला हो गया, है ना। तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, फिर प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, फिर प्लस माइनस 1 इंटू 3। चलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्योंकि रो दूसरा है, कॉलम इस बार दूसरा है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, प्लस 4 इंटू माइनस 1, फिर प्लस माइनस 1 इंटू 4, माइनस 1 इंटू 4। चलिए आगे देखेंगे, रो दूसरा है, कॉलम इस बार तीसरा है। तो दूसरा रो लेंगे, तीसरा कॉलम लेंगे। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, प्लस माइनस 1 इंटू 5। अब पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, अब कौन रो चलेगा, तीसरा, क्योंकि जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह 3/3 ऑर्डर का बनेगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग, तीसरा रो को उठाएंगे, तीसरा रो लिया जाएगा, क्योंकि पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम के साथ गुना करने पर, गुना कर जोड़ने पर नए मैट्रिक्स का एलिमेंट प्राप्त होता है। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, फिर प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर प्लस 3 इंटू 3। चलिए तीसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। 5 इंटू 2, 5 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। चलिए ये तीसरा रो चल रहा है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट अब मिलना होगा। तो तीसरा रो हो गया और ये वाला तीसरा कॉलम हो गया, क्योंकि पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम के साथ गुना किया जाता है। तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 5। आइए हम लोग फिर से समझते हैं कि सबसे पहले देखा जाए कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए के उतारेंगे, फिर मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी को ही लिख लेंगे। लिखने के बाद अब यहां से देखा जाए, पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो, दोनों का पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो अगर बराबर है तो गुणनफल संभव है। तो बच जाता है तो वो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है जो 3/3। ये जो मैट्रिक्स होगा हम लोग का वो 3/3 ऑर्डर का होगा। अब गुना कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। गुना करने के लिए पहले वाला का रो लेना है और बाद वाला का कॉलम, संगत एलिमेंट साथ गुना कर जोड़ने पर नए मैट्रिक्स का एलिमेंट प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे पहला रो ही चलेगा, दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट मिला, पहला रो और तीसरा कॉलम ये एलिमेंट मिलेगा।
इसके बाद अब हो गया दूसरा रो, कौन सा रो हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम की ये एलिमेंट हुआ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहां से ये एलिमेंट मिला, दूसरा रो होगा, फिर तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट मिला है। फिर यहां से देखेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट मिलेगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट मिलेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। अब सबको गुना करके हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ के देखो क्या आता है। तो 2 + 4 8 यानी कि 8 हुआ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये मिला हम लोग को 8। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 × 2 4, 4 - 1 3, ये 0 हो गया, यहाँ से मिला हम लोग को 3, यहाँ से 2 2 4, ये 0 हो गया, 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 3 × 4 12, ये 0 - 3, तो 12 - 3 9 हो गया। आगे 6 -4 और -4, -8 और +6 यानी कि -2। इसके बाद देखते हैं हम लोग, 3 हो गया, ये 8 3 11, 11 - 5 6, यहाँ पे 5 × 4 20, 0 9, तो 20 और +9 29। आगे देखते हैं 10 - 1 9 और 12, 12 9 21, 5 और +2 7 और 15 22 हो गया। देखिए 3 गो रो हो गया, 3 गो कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा रो, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो गया। तो A × B निकाल लिए हैं। इसी प्रकार अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन का आ रहा है BA। तो BA अगर निकालना होगा, BA अगर निकालना होगा तो पहले मैट्रिक्स B को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इधर वाला मैट्रिक्स A को लिख करके तब गुना करके देखेंगे, आगे हम लोग का BA मिलेगा और वो भी थर्ड ऑर्डर का ही होगा। और हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, यदि आप व्यू = 2 3 5 तथा B = -2 4 1 ऐसा है, तो AB क्या होगा, है ना, AB निकालने के कह रहा है, मैट्रिक्स A × P क्या होगा। तो आइए मैट्रिक्स A को पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में। मैट्रिक्स A यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 5 × B है, तो B को लिखेंगे हम लोग -2 4 1। ऑर्डर चेक किया जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो पहला रो हो गया और कॉलम क्या वो है 3 गो, 1/3 हो गया। यहां से देखेंगे 1 रो 2 रो 3 रो, 3 गो रो हो गया और पर कॉलम एक ही है, तो 3/1, तो 2 मैट्रिक्स का गुणनफल कितना होगा। तो एक नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। पहले देखेंगे इनर पार्ट क्या बराबर है, पहले वाला कॉलम बाद वाला का रो, अगर बराबर है तो गुणनफल संभव है। एक नया मैट्रिक्स बनेगा वह 1/1 का होगा। तो गुना करते हम लोग, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, गुना करने का तरीका समझाया गया होगा कि पहले वाला का रो लिया जाता है और बाद वाला का कॉलम, यानी पहले वाला का परिरेखा और बाद वाला का खड़ी रेखा के साथ गुना करके जोड़ने पर नए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स प्राप्त होता है। आइए गुना करते हैं, एक रो और एक कॉलम ही है मात्र। 2 × -2 2 × -2 फिर +3 × 4 +5 × 1, जोड़िए -4, ये 12 12 5 17 17 - 4 13, इसमें मात्र एगो रो है और एगो कॉलम है, तो ये मिला हम लोग को AB मिला है। अब हम लोग BA देखते हैं, मैट्रिक्स BA पहला हो गया ये, और दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें BA क्या होता है, BA को भी चेक किया जाए। पहले इस बार मैट्रिक्स B लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स B को लिख लेते हैं -2 4 1। इसके बाद मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A को लिखा जाए जो 2 3 5 है, 2 3 5।
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, क्योंकि एक रो है 3 गो कॉलम है, इसमें 3 गो रो है और एक कॉलम है। तो क्या ये मैट्रिक्स के बीच का गुणनफल संभव है? तो चेक किया जाए। फर्स्ट वाला प्री फैक्टर इस बार बी है और पोस्ट फैक्टर ए है। तो पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो अगर बराबर होता है, पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम अगर बराबर होता है तो गुणनफल संभव होता है। तो हाँ, इस मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। और गुणनफल संभव है तो एक नया मैट्रिक्स बनने जा रहा है, वह किस ऑर्डर का होगा? तो आउटर पार्ट इधर से 3 है, उधर से भी 3 है, तो वह 3/3 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा इस बार। हमने बताया था गुणा करने के लिए पहले वाला परिरेखा और बाद वाला का परिरेखा के साथ गुणा करके जोड़ा जाता है। तो 2 -2 × 2 हो गया। अगला कॉलम है नहीं तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे देखे जाएगा रो वही है, लेकिन बोले थे जब तक गुना करना है तब तक कि कॉलम समाप्त ना हो जाए। तो रो वही है पर कॉलम बदलेगा, -2 × 3। फिर यहाँ पे रो वही है, कॉलम बदल जाएगा, -2 × 5। यहाँ से देखा जाए अब कौन सा होगा, क्योंकि पहले वाला रो लेना है और बाद वाला का कॉलम। तो 4 × 2, रो वही है, कॉलम बदलेगा, 4 × 3। रो वही है, कॉलम बदल जाएगा, 4 × 5। इस बार देखिए रो बदल रहा है, तीसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, 1 × 2। रो वही है, कॉलम बदल रहा है, 1 × 3। यहाँ पे रो तीसरा है और तीसरा कॉलम है, 1 × 5। क्योंकि इस बार 3/3 ऑर्डर का बनने जा रहा है, -2 × 2 -4 -6 -10 8 12 20 2 3 5। यही 3/3 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बना है। आइए हम लोग, आज हमने देखा कि दो मैट्रिक्स का योगफल, अंतर तथा गुणनफल कैसे किया जाता है। इन सभी कंसेप्ट से संबंधित आज का सवाल दीजिए कमेंट बॉक्स, आज के सवाल का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक बार हम लोग फिर से समझना चाहते हैं कि यह खेल क्या है, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया था कि हमने आज के वीडियो के लेक्चर में कंसेप्ट को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के ठीक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। उन सारे सवालों का जवाब अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टूडेंटों का नाम और फोटो आपके अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आज का सवाल, आज का सवाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को शायद लिख लिए होंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन देने के बाद इन सभी 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर। तो आइए, हम लोग का टोटल 5 क्वेश्चंस हो गया है, इन्हीं 5 का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग देख लिए हैं इस सारे टॉपिक का, दो मैट्रिक्स का योगफल, अंतर तथा गुणनफल। नेक्स्ट और भी मैट्रिक्स का टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और आज के वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग खुद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनका भी भविष्य बदला जा सके। थैंक यू।